So the very first method we are going to read about the divide and conquer approach is binary search algorithm. Binary search algorithm is a highly efficient search algorithm that works on sorted array. It's leveraged the sorted nature of the data to quickly narrow down the search space and identify the targeted element. यानी कि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम जो सा है एक हाईली एफिशिएंट सर्च एल्गोरिदम है जिसको हम सॉर्टेड अरे में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये सॉर्टेड अरेज पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जब आप इसे BST बाइनरी सर्च ट्री में भी देखते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक सॉर्टेड अरे लेके उसको एक ट्री की फॉर्म में लेके आते हैं जिसमें सारे जो छोटे पार्ट्स होते हैं वो लेफ्ट साइड पर और सारे बड़े पार्ट रूट एलिमेंट से बड़े वाली नोड्स जो सी होती हैं वो उसकी राइट साइड पर होती हैं। तो इसी तरह जो हमारे पास अरे एक होती है वो भी फुल सॉर्टेड फॉर्म में होती है जिसमें एक मिड एलिमेंट सेलेक्टेड होता है और बाइनरी सर्च करने के लिए उसे डिवाइड किया जाता है फर्दर ताकि हम लोग अरे के दोनों पार्ट्स में चेक कर सकें, जिसके एक पार्ट में सारे स्मॉलर एलिमेंट्स होते हैं मिड्स से और सेकंड पार्ट में सारे ग्रेटर एलिमेंट्स होते हैं। ये एक छोटा सा इसका कंसेप्ट था जो मैंने अभी दे दिया, आगे भी इसे देखते हैं। तो और मज़ीद इसका क्या काम है कि बाइनरी सर्च जो सी है स्टार्ट बाय कंपेयरिंग द टारगेट एलिमेंट विद द एलिमेंट इन द मिडल ऑफ द सॉर्टेड अरे। सबसे पहले आपके पास पूरी अरे है, उस पूरी अरे का मिडल एलिमेंट जो है ना उसके साथ अपने टारगेटेड एलिमेंट को, लेट्स से कि मेरे पास फाइंड करने वाला एलिमेंट है 5 जिसे मैं टारगेटेड एलिमेंट अपना कहती हूँ। तो मैं अपने टारगेटेड एलिमेंट को किसके साथ कंपेयर कर रही हूँ, मिड एलिमेंट के साथ। अगर तो मिड एलिमेंट में ही मेरा जो कंपोनेंट है वो पड़ा होगा तो मुझे फटाफट मेरा आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज मैं क्या करूँगी, इफ़ द टारगेटेड एलिमेंट मैच द मिडल एलिमेंट द सर्च इज सक्सेसफुल। ठीक है, सर्च तो सक्सेसफुल है एंड द इंडेक्स ऑफ मिडल एलिमेंट इज रिटर्न। इसका इंडेक्स रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, इसका जो भी इंडेक्स होगा वो रिटर्न किया जाएगा कि इस इंडेक्स पर हमारी जो वैल्यू है वो पड़ी हुई है। अगर ऐसा नहीं होता फिर क्या करेंगे, इफ़ द टारगेटेड एलिमेंट इज लेस देन द मिडल एलिमेंट। अब लेट्स से कि मेरे पास जो अरे है इसके मिड में 7 पड़ा है। ठीक है, मिड में 7 पड़ा है विच इज ग्रेटर देन 5। तो मैं क्या करूंगी कि इससे पीछे जो सी अरे होगी ना पीछे साइड वाली उसके अंदर सर्च करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि सारी अरे जो मेरी है वो सॉर्टेड फॉर्म में है 1 3 7 9 एंड 10, लेट्स से दिस। तो मुझे पता है 7 जो है वो ग्रेटर है 5 से, तो इससे छोटी वाली 7 से छोटी वाली सारी वैल्यूज इस साइड पर पड़ी हैं तो मैं इसी जगह पर सर्च करूंगी। लेकिन अगर ये केस हमारे पास बन जाए कि यहाँ पर 7 की बजाय कोई इस तरह का एलिमेंट हो जो कि हमारे 5 से छोटा है, लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर 4 पड़ा है, तो मुझे पता होगा कि मैंने कहाँ पर सर्च करना है, मिड से आगे वाली जो सी अरे है उसके अंदर सर्च करना है। यहाँ पर ही कहीं पर 5 हमारे पास मौजूद हो सकता है। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ लिखी है कि इफ़ द टारगेटेड एलिमेंट इज ग्रेटर देन द मिडल एलिमेंट इट कैन नॉट ओनली एग्जिस्ट इन द सेकेंड हाफ। ये सिर्फ यहीं पर क्या कहते हैं प्रेजेंट हो सकता है। द सर्च कंटिन्यू रिकर्सिवली, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमें पता नहीं चल जाता। दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द सर्च स्पेस इन हाफ, इससे क्या होता है हमारी जो सर्च स्पेस है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। लेट्स से इसकी एक प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व करके यहाँ देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक अरे है। ठीक है, मेरा टारगेटेड जो एलिमेंट है वो मैंने फाइंड करना वो है 5। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एलिमेंट्स मौजूद है 1 3 5 4 लिख लेते हैं इधर 4 5 7। ये मेरे पास मेरे एलिमेंट्स हैं टारगेटेड सॉरी अरे के। अब मैंने 5 को सर्च करना है तो सबसे पहले मैं अपना मिड फाइंड करूंगी और उससे कंपेयर करूंगी अपने टारगेटेड एलिमेंट के साथ। तो ये मेरे टारगेटेड एलिमेंट से क्या है, छोटा है। तो मुझे पता है मैंने कहाँ सर्च करना है, अब सिर्फ इस पार्ट में। अब मैंने सिर्फ इस पार्ट में सर्च करना है। तो अब आप ये देख सकते हैं, अब मैंने क्योंकि बाकी नोट्स तो सर्च ही नहीं करनी, इन पर तो सर्च ही नहीं करना, तो ये सारी एक हिसाब से क्या हो गई हैं, डिस्कार्ड हो गई हैं। विच मीन्स मुझे सबके साथ कंपेयर नहीं करना। अब सिर्फ बाकी के 2 एलिमेंट्स रह गए हैं जिनसे मैंने कंपेयर करना है। तो मेरा टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा बनिस्बत इसके कि मैं सबको कंपेयर करूँ। मैं सिर्फ 3 एलिमेंट्स को कंपेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर भी वो यहाँ एक मिड सेलेक्ट कर लेगा। मिड सेलेक्ट करेगा तो यहाँ क्योंकि ये 2 ही एलिमेंट्स हैं, जब मिड सेलेक्ट करेगा तो वो ये बनेगा। जब इसके साथ वो आकर अपनी कंपैरिजन परफॉर्म करेगा तो उसे एलिमेंट मिल जाएगा और उसका इंडेक्स जो है वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, इंडेक्स जो है वो रिटर्न हो जाएगा यूज़र के पास। और ये रिकर्सिवली तब तक चलता रहता है जब तक हमारे पास हमारा फाइनल एलिमेंट नहीं आ जाता। कि अगर यानी पे यहाँ पर अगर 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर अरे होती
तो उस में भी वो 2 दफ़ा डिवाइड होने के बजाय 3 दफ़ा डिवाइड होती है, 4 दफ़ा डिवाइड होती है। ओके, इसके कुछ एडवांटेज हैं, इसकी एफिशिएंसी और इसके सिंप्लिसिटी। सबसे पहले तो सिंप्लिसिटी को देखते हैं ना, क्योंकि सिंपल है, आपको पता है आपने कंपैरिजन परफॉर्म करना है। अगर छोटा है तो अगर एलिमेंट जो सा टारगेटेड एलिमेंट छोटा है तो उसको आप जाकर लेफ्ट साइड पर सर्च कर लो, अदरवाइज राइट साइड पर सर्च कर लो। और एफिशिएंसी इसकी ये है कि इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो log n पे है, क्योंकि आपका जो एलिमेंट है वो हर पार्ट में 2 अरेज में डिवाइड होता जा रहा है, 2 अरेज में डिवाइड होता जा रहा है। तो ये बेसिस किसकी बन रही है, log 2 की बेसिस पर ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो log n आ रही है। वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे, ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इन अरे। लेकिन अगर ऐसा हो कि मुझे जो मेरा एलिमेंट है फर्स्ट कंपैरिजन में ही मिल जाता है, जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने मिड के साथ सबसे पहले कंपेयर करना है और मिड में ही मुझे मेरा एलिमेंट मिल जाता है, तो तब उसकी कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन में हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ हम लोगों ने एक ही एलिमेंट के साथ उसे मैच किया और हमें हमारा आंसर जो है वो मिल गया।